जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो एक बार फिर से एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसे लेकर आए हैं। तो देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है हमें। और देखिएगा इसमें चित्र नहीं दे रखा। अगर आप चित्र इसको पढ़कर चित्र बना लेते हो तो समझिएगा कि क्वेश्चन करना आपके हाथ में है। ठीक है, तो मेन बात चित्र की होती है। अगर आपने चित्र बना लिया तो क्वेश्चन हल हो गया। तो चलिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। चित्र आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन तो अपने आप हल हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया है, ये चित्र को समझिएगा। कह रहा है कि एक बेलनाकार है, ठीक है, ये एक बेलन है और कह रहा है कि ऊंचाई इतने सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई है और इस ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो मैंने इसमें से शंक्वाकार खोल काट के दिखा दिया है, दर्शा दिया यहाँ पर। तो इसका पूछ सकता हूँ, इसमें लिख सकता हूँ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ज्ञात करो। तो मैं लिख सकता हूँ शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ तीनों का क्षेत्रफल, क्योंकि आप एक बात सोचिएगा, अगर मैं इस पर पेंट करूँ तो पहले तो मैं सारे पे पेंट कर दूंगा, बेलन के चारों ओर पास कर दूंगा ना। इस पर जो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है और पास जो ऊपर है उसका मैं पेंट कर दूंगा। ठीक है, ऊपर पेंट कर दूंगा और फिर मैं इस शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है उसके अंदर भी पेंट कर दूंगा ना। और प्लस इसके देखिए इसके आधार में भी तो पेंट कर दूंगा मैं, इसके आधार में भी। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में दे रखा था कि उसके आधार को नहीं लेना है, लेकिन इसमें नहीं दे रखा, तो इसलिए हमें आधार लेना पड़ेगा। तो मैं इसमें कह सकता हूँ इसके आधार है वो वृत्त के आकार का है, तो वृत्त में भी रंगूंगा ना, वृत्त को भी रंगूंगा। तो इसलिए मैं वृत्त का भी क्षेत्रफल लिया है और इसके शंकु का भी क्षेत्रफल लिया है, क्योंकि इसमें शंकु काट लिया जाता है। शंकु का भी क्षेत्रफल रंगना पड़ेगा हमें, और इसका जो बेलन है उसका भी क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, वो भी रंगीन करना पड़ेगा। तो चलिए मैंने इसके माध्यम से मैं लिख सकता हूँ कि शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। मेन बात इस चित्र की थी, जो चित्र आपकी समझ में आ ही गया होगा। तो मैंने यहाँ पे गिवन है बुद्धि रखा था 2.4 सेंटीमीटर HT बुध रखी 2.4 सेंटीमीटर और व्यास था बुध रखा था 1.4 व्यास था, उसमें से त्रिज्या आधी कर ली 0.7। ठीक है, तो अब इसे हल करना आरंभ करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या होगा देखिएगा। तो हल करेंगे तो यहाँ पे मैंने इसका सूत्र लगा देंगे। ठीक है, इस सूत्र लगा दीजिए तीनों आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, आपको बता दूं, πRL, क्योंकि हर वीडियो में लगाते आ रहे हैं हम। और बेलन का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपको 2πRH, याद हो गया होगा आपको। और जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो भी आपको याद हो गया होगा, वो होता है πr²। ठीक है, अब लगा देते हैं। अब देखिए मैं क्या बताया था, दूसरा पॉइंट क्या है, इसके सूत्र लिखने के बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है आपको कॉमन देखना। अगर इसमें कुछ कॉमन मिलता है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो चलिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है πr मिल रहा है। देखिए πr तीनों में है तो इसलिए πr कॉमन मिल जाएगा। तो πr कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर इसमें से तो l बचा प्लस इसमें से क्या बचा, इसमें से बचा हमारा 2h बचा प्लस इसमें से क्या बचा, इसमें से एक r बची। ठीक है, क्योंकि एक r ले ली थी तो इसमें से एक r बची। अब एक बात देखिएगा, यहाँ पर हमें l तो पता ही नहीं, तो हम l कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर समझाता हूँ मैं। तो l का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा l = √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, यही होता है। अब इसे हमें निकालनी है l, तो l कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो रख दीजिएगा l = h की वैल्यू है 2.4 का वर्ग प्लस r की वैल्यू है बुध रखी हमें 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, l = लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 24 का वर्ग होता है वो होता है 576। एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 51.76 प्लस और 0.4
9, ये हो गया हमारा 0.7 का वर्ग। तो अब इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, L इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 6.25। अब ये बाहर निकलेगा तो कितने का वर्ग होता है ये आपको बता दूं 625 होता है हमारा 25 का वर्ग। ठीक है, 25 गुणित 25 करोगे तो 625 आएगा। एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, L इक्वल टू आया हमारा 2.5, ये तो निकलेगा। अब L की वैल्यू भी हमें पता चल गई 2.5 मीटर। ठीक है, तो इसकी L की वैल्यू लगा देंगे क्योंकि L तो अभी मैंने आपके सामने निकाला है, तो रख दीजिएगा वैल्यू सारी वैल्यू आपके सामने मैंने रख दी गई है। तो यहाँ पे लिख भी ले सकते हो आप, L इक्वल टू वो है 2.5। ठीक है, अब तो आसानी हो गई आपको। तो चलिए अब इसकी वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखेंगे L की वैल्यू, पाई की जैसे कहता था रहेगा अभी L जैसे कहता था, L की वैल्यू कितनी निकाली है, वो निकाली है 2.5 प्लस 2। H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू तो आपको बताई दो दे ही रखी है इसमें 2.4, तो 2.4 प्लस R की वैल्यू भी आपको दे रखी है 0.7, तो लगा दीजिए 0.7। ठीक है, अब चलते आगे। पाई आर जैसे कहते हैं रखे रहेंगे, अभी बाद में लगाएंगे इसकी वैल्यू क्योंकि इजी हो जाएगी इसकी कैलकुलेशन जब लगा देंगे। तो चलिए करते आगे। तो क्या होगा जैसे 25 जैसे कहता है उतार देते हैं 25 प्लस 2.4 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4.8 हो जाएगा प्लस 0.7। आपको मालूम है इतनी आसान कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाए एक एक अच्छा की कैलकुलेशन एक एक पॉइंट से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपकी समझ में जरूर आ रहा होगा। तो चलिए करते हैं। तो पाई आर जैसे कहता था रहने देंगे, अभी आप करते गुणित। तो अब देखिए 4.8 का 2.5 में करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 7.3 प्लस 0.7 जैसे कहता था। ठीक है, पाई आर का वैल्यू अब लगा सकते हो क्योंकि अब तो यहाँ पर कैलकुलेशन ईजी हो गई, अब तो आप कर लोगे। तो यहाँ पाई की वैल्यू भी लगा देते हैं। चलो अभी पाई ज़्यादा लंबा हो जाए इसलिए 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 0.7 गुणित 8 इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8.0 हो जाएगा। ठीक है, 7.3 को प्लस 0.7 को जोड़ोगे तो 8.0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते आगे। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट उठाकर ईजी कर लेते हैं। एक पॉइंट उठाऊंगा 1 0, इस पॉइंट का 1 0, 7 से 7 खत्म। अब देखिएगा यहाँ पे 1 0 से 1 0 खत्म, क्या बचा 22 बचा, गुणित में 8 बचा, अपॉन में 10 बचा, ये तो बचा ना। अब क्या करेंगे 8 का गुणा 22 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 से 76 अपॉन में 10। 10 का इसमें भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका 17.6 लगभग में आंसर होगा। ठीक है, लगभग में आंसर है, ये आपका आंसर है लगभग में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बाय, टेक केयर।